तो जहां लास्ट वीडियो में हमने कल की फिल्म की एंडिंग और इसके पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बात की थी, वहीं इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो इस फिल्म की एंडिंग हमारे साथ 3 इंपॉर्टेंट सवाल छोड़ गई है। फर्स्ट क्वेश्चन कि सुप्रीम यास्किन कौन है, क्या वो वाकई में कली है या फिर कली का कोई अवतार है। सेकंड क्वेश्चन कि जब दीपिका का समेटी कैरेक्टर टेस्ट में इनफर्टाइल बताया गया था तो फिर वो फाइनली प्रेग्नेंट कैसे हो गई। और थर्ड और इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नाग अश्विन ने ऐसा क्यों दिखाया है कि भैरवा कर्ण का रीइंकार्नेशन है। तो एक एक करके तीनों में बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि सुप्रीम यास्किन कौन है, तो यहाँ पे हमारी वही थ्योरी सच होती दिखाई दे रही है जो कि अगर आपको याद हो मैंने फिल्म की रिलीज से पहले डिस्कस की थी, जहां मैंने ये बात क्लियर कर दी थी कि कली का कोई भी फिजिकल फॉर्म नहीं होता है। हमारे अंदर की जो ग्रीड होती है, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है, उसी को कली कहा जाता है और इस तरीके से कली हम सबके अंदर वास करती है। विच बेसिकली मींस कि कली एक कॉन्शियसनेस है जो कि किसी भी इंसान को अपने वश में कर सकती है। तो ये क्वेश्चन कि क्या सुप्रीम यास्किन कली है, इसका सिंपल आंसर है नहीं। सुप्रीम यास्किन अपने आप में कली नहीं है, लेकिन कली की कॉन्शियसनेस उस पर हावी हो चुकी है, तो इस वजह से वो वही कर रहा है जो कि कली उससे कह रहा है। नाउ दिस इज क्वाइट सिमिलर टू जो हमको शैतान फिल्म में दिखाया गया था, जहां अजय देवगन की बेटी को आर माधवन का कैरेक्टर वश में कर लेता है और उसके बाद वो ना चाहते हुए भी वही करती है जो कि आर माधवन कहता है। यही रीजन है कि हम क्लियरली देख सकते हैं कि सुप्रीम यास्किन का जो सर है उस पे एक क्रैक है जिसके अंदर से हमको रेड लाइट दिखाई देती है। तो ये रेड लाइट और कुछ नहीं बल्कि कली की कॉन्शियसनेस ही है जो कि उसके ब्रेन में जा चुकी है। और अगर आप नीचे उसके माथे के पास ध्यान से देखेंगे तो वहां पे टाके भी लगे हुए हैं जो कि प्रोबेबली इसलिए हैं ताकि कली की कॉन्शियसनेस सुप्रीम यास्किन से निकल के किसी और के अंदर ना जाए। तो इन सारी बातों से एक चीज क्लियर हो जाती है कि सुप्रीम यास्किन अभी टेम्परेरी लेवल पे कली तो है, लेकिन वो परमानेंटली कली नहीं होने वाला है। ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि प्रोबेबली कल की 2 में या फिर कल की 3 में सुप्रीम यास्किन के कैरेक्टर को मार दिया जाए, जिसके बाद कली की कॉन्शियसनेस किसी और की बॉडी के ऊपर हावी हो जाए। तो इन सिंपल वर्ड्स इस पूरे कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स का सुप्रीम यास्किन मेन विलन ना हो, मेन विलन कोई और ही हो जिसकी एंट्री आने वाले सीक्वल्स में हो और उसका सामना भैरवा नहीं बल्कि खुद कल्कि करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब दीपिका का समेटी कैरेक्टर टेस्ट में इनफर्टाइल आया था तो उसके अंदर एक बच्चा या फिर भगवान कैसे आया। तो इसके पीछे की जो थ्योरी है वो काफी इंटेलिजेंट है और इसका डायरेक्ट रेफरेंस भी महाभारत से लिया गया है। देखो हम सब जानते हैं कि कल की फिल्म की एंडिंग में हमें खुद कर्ण दिखाया गया है और ये बात तो सभी को पता है कि कर्ण का कोई भी बायोलॉजिकल फादर नहीं था। सूर्य देवता ने कुंती को एक वरदान दिया था जिस वजह से उनको कर्ण पैदा हुए थे। दैट्स एग्जैक्टली द रीजन कि कर्ण को हमेशा सूर्य पुत्र कहा जाता था, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा उनके कोई भी फादर नहीं थे। तो अब आते हैं मेरी थ्योरी पे जो कि आई पर्सनली फील कि कलयुग में भी अप्लाई होने वाली है। कल की पुराण में ऐसा लिखा है कि कल्कि के जो पेरेंट्स होंगे उनका नाम विष्णु जैसा और सुमति होगा। और फिल्म के फर्स्ट हाफ में भी हमको ये बात क्लियर कर दी जाती है कि दीपिका के सम 80 कैरेक्टर के बच्चे का भी कोई बायोलॉजिकल फादर नहीं है। ये बच्चा उसको एक दिन अपने आप अपने घर में महसूस हुआ था। तो ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ये बच्चा भी किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं विष्णु भगवान ने ही सुमति को वरदान में दिया हो। क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि अगर वो बच्चा उसी सीड से ग्रो करता जो कि प्रोजेक्ट के थ्रू कॉम्प्लेक्स के लोगों ने इम्प्लांट की थी, तो ऐसे में मोस्ट पॉसिबली वो सीड खुद सुप्रीम यास्किन ने बनाई है जिसके अंदर खुद कली वास करता है। तो कली के अंदर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो एक ऐसी सीड को कैसे इम्प्लांट कर सकती है जिसमें से भगवान यानी कल्कि पैदा हो। बिकॉज एक नेगेटिव फोर्स या फिर एनर्जी किसी भी युग में एक भगवान या फिर एंजल को जन्म नहीं दे सकती। वैसे भी अगर आपको याद हो तो कल की फिल्म के पहली सीन में ही कृष्ण जी अश्वत्थामा से कहते हैं कि कलयुग में मेरा फाइनल अवतार जन्म लेने की कोशिश करेगा और उस टाइम पे कली इतना ज्यादा पावरफुल होगा कि वो मेरी बर्थ को रोक सकता है। एंड वी ऑल नो कि कृष्ण जी भी खुद विष्णु जी का ही अवतार थे। सो अगेन दिस हाइलाइट्स द फैक्ट कि सुमति के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो विष्णु जी के ही वरदान से मिला है। अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फिल्म के लास्ट में हमको ऐसा क्यों दिखाया गया है कि भैरवा ही कर्ण है या फिर उसका रीइंकार्नेशन यानी पुनर्जन्म है। तो आई थिंक यहाँ पे वही थ्योरी अप्लाई होती है जो कि मैंने आपको फिल्म के रिलीज से पहले अश्वत्थामा के बारे में बताई थी, जहां कृष्ण जी ने उनको श्राप दिया था कि तुम कलयुग के अंत तक जियोगे और एक टाइम पे मेरे ही अवतार की जन्म में मदद करोगे, जिसके बाद ही तुम्हारा प्रायश्चित होगा और फाइनली तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तो आई पर्सनली थिंक कि इसी सेम रिडेम्पशन वाले आर्क को कर्ण के साथ भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि कल की फिल्म के रिलीज से पहले नाग अश्विन ने अपने सारे इंटरव्यूज में एक बात बिल्कुल क्लियर कर दी थी कि वो कल की फिल्म को महाभारत के सीक्वल के रूप में देखते हैं। और डेफिनेटली जब आप फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड बना रहे हो तो उसमें बहुत सारी सिनेमैटिक लिबर्टीज भी होंगी। तो क्योंकि अक्सर ऐसा कहा जाता है कि कर्ण दिल से बुरा इंसान नहीं था, ही वाज द राइट पर्सन बट एट द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम, यानी बचपन में ही उसे अनाथ छोड़ दिया गया। जो भी उसे थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट मिली वो सिर्फ दुर्योधन से मिली। एंड दैट वाज एग्जैक्टली द रीजन कि उसने महाभारत के युद्ध में दुर्योधन का साथ दिया, क्योंकि युद्ध से पहले ही उसको ये बात पता थी कि वो गलत साइड से लड़ रहा है, लेकिन वो इतना ज्यादा दुर्योधन के एहसानों तले दबा हुआ था कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तो ऐसे में ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बनती है कि जिस तरीके से अश्वत्थामा ने जो गलतियां द्वापर युग में की उनका पश्चाताप उनको कलयुग में करना पड़ेगा। सिमिलरली कर्ण ने भी जो गलतियां द्वापर युग में की थी उसका प्रायश्चित वो भी इस कलयुग में ही करेगा, और जिस तरीके से उसने पहले अधर्म का साथ दिया था उसी तरीके से अब वो धर्म का साथ देगा। विच बेसिकली मीन्स कि एक टाइम पे जहां वो कृष्ण जी के अगेंस्ट लड़ा था महाभारत में, वहीं इस युग में वो खुद विष्णु जी के अवतार कल्कि की पैदा होने में मदद करेगा और सुमति का साथ देगा। लेकिन इन 3 क्वेश्चंस के बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि कल्कि 2 में सुप्रीम यास्किन का जो मुकाबला है
वो कल्कि से होने वाला है या फिर कर्ण से होने वाला है? तो अगर इसका जवाब चाहिए हो तो मेरा नेक्स्ट थ्योरी वीडियो भी जरूर चेकआउट करना।